नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आइए आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का एक टॉपिक लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसकी पावर 2, जैसे एक मेनली हम क्या बोलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेयर A, B, C are constant वैल्यू। अब इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो 2 रूट्स होंगे, क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे, लीनियर इक्वेशंस है तो 1 रूट होता है। इसके लिए आपको पहले शायद 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशंस जो हैं 2 टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं, एक पावर के अकॉर्डिंग और एक सेकंड स्टेप्स के अकॉर्डिंग। चलो एक हल्का सा रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है वेरिएबल की। एग्जाम्पल तो चलो नहीं लेंगे, जैसे 4x प्लस 3, अगर ये देखा जाए तो x की पावर 1 है। लीनियर इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c, इसमें x की पावर 2 है मैक्सिमम, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्यूबिक इक्वेशंस में क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो क्यूबिक इक्वेशंस। दूसरी साइड हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स काउंट करते हैं। जैसे एक स्टेप की कोई इक्वेशंस होती है उसे मोनोमियल्स बोलते हैं। 2 स्टेप्स में, जैसे अभी हमने लीनियर इक्वेशंस का लिया था क्वेश्चंस, 4x प्लस 5 मान के चलो, एक तो 4x हो गया और दूसरा 5, इसमें 2 स्टेप हो गए, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। और एक होता है ट्राइनोमियल जिसमें 3 स्टेप हैं, जैसे ये है ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग चेक करें, कि स्टेप्स के अकॉर्डिंग चेक करें, तो ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है। अगर पावर के अकॉर्डिंग देखें तो क्यूबिक इक्वेशंस है। चलो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि आपको इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा 2 रूट होते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा सपोज कर लेते हैं, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट हैं। आपको एग्जाम पॉइंट से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स यानी कि जो हमारे पास 2 रूट निकलेंगे ना, अल्फा और बीटा, वो क्या होता है? ये होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जो हमारी सेकेंड टर्म है ना, इसका जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ, और नीचे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 रूट हैं जो उनका आपस में प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू। ए क्या है? फर्स्ट वैल्यू। तो ये ही मेन हमें याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी अपॉन ए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² माइनस का 2x माइनस 8, इसको हमने सोल्व करना है, इसके फैक्टराइज करने हैं और फिर इसमें रिलेशंस फाइंड आउट करना है भी क्या ये वेरीफाई करता है या नहीं करता है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए जैसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, ये वाला मेथड लगाते थे ना, जैसे कैसे करेंगे इसको? ऐसे कोई 2 नंबर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो -8 हो, अगर उनका सम करें तो -2 हो। सोचो ऐसे कोई 2 नंबर तो क्या हो सकते हैं? 4 2 जा 8, 4 में से 2 लेस करो 2, लेकिन ये टर्म्स माइनस में है, दैट मीन्स बड़े वाली टर्म्स माइनस होगी, छोटी प्लस होगी। अब चेक करके देखो, माइनस के 4 प्लस के 2, माइनस के 2 बचे, तो माइनस के 4 की प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए इसके फैक्टर, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। अब इसमें से एक कॉमन निकालते हैं, इसमें से एक, यहाँ से क्या कॉमन वैल्यू है? x इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ से आ गया x माइनस एक्स तो कॉमन चला गया 4। अब इसमें क्या वैल्यू है जो कॉमन है? 2 है इसमें और इसमें भी है 2, तो ये प्लस का 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4। अब इस स्टेप में क्या कॉमन है? x माइनस 4 कॉमन आया, यहाँ से क्या बच गया? x, यहाँ से प्लस का 2। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 8 को जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास इसके 2 रूट्स आए, x माइनस 4 और x प्लस 2। इसको इक्वल टू जीरोज में पुट करना है, इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, यानी कि 2 रूट क्या होंगे इसके? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो हमारे पास दो रूट्स अल्फा और बीटा क्या बन गए, 4 एंड -2। अब हमने इसको वेरीफाई करना है क्या, कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं। अल्फा कितना है हमारे पास, फर्स्ट रूट 4 है, सेकंड रूट -2 है, ये क्या हो गया 4 + -2 यानी कि 2 आया। इन अदर हैंड्स सम ऑफ रूट्स क्या होता था, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a। देखो माइनस का साइन लेना है और b की वैल्यू पुट करनी है, b क्या था -2 था यहाँ पे, और नीचे a यानी x² का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो आंसर आया माइनस माइनस प्लस हो गया 2। तो ये देखो इधर भी हमारा रूट्स के अकॉर्डिंग भी 2 आ गया और बाय रूल भी 2 आ गया, दैट मीन्स ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई। अल्फा क्या था हमारे पास 4 आया था पहला रूट, और इनटू -2 आंसर आया -8। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब करते थे तो क्या बताया था, c/a होता है। c क्या आया था हमारे पास, c में था -8, -8/a 1 था, तो यहाँ से भी -8 इक्वल है, तो हैंस वेरीफाइड। मतलब कि जो हमने स्प्लिटिंग करके इसके फैक्टराइज किया और उसके रूट फाइंड आउट किए, रूट फाइंड आउट करके हमारे पास आया था 4 एंड -2। अब जब सम ऑफ द रूट्स -b/a होता है और इधर हमने अपने रूट्स का सम करके देखा, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a होता है। c/a के अकॉर्डिंग -8 आया, जब हमने अपने रूट्स का प्रोडक्ट करके देखा तो वो भी -8 आया, दैट मीन्स हमारा आंसर जो है, हमारे रूट्स जो हैं वेरीफाई हो चुके हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 6x² - 3 - 7x, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, कल भी बताया था, शायद 9th क्लास को करवाया था, कि कोई भी इक्वेशंस होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है पहले। -7x -3। अब इसको स्प्लिटिंग करके फैक्टर करेंगे, तो स्प्लिटिंग के लिए x² जो होता है हमारे पास वो 1 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते थे, आपको 8th क्लास 9th क्लास में फैक्टर करें आपने, 6 3 जा 18, मतलब फर्स्ट की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ, कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। माइनस का 18 बन गया और यहाँ पे है 7। ऐसे कोई दो रूट फाइंड्स करो जिसका सम करें तो 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट उनकी 18 होनी चाहिए। जैसे 9 2 जा 18, अगर 9 में से 2 लेस करूँ तो 7 होता है। अब यहाँ पे साइन देखना होता है, साइन है माइनस का, इसका मतलब होता है कि बड़े वाली टर्म्स जो है माइनस होगी, छोटे वाली प्लस होएगी। अब देखो माइनस के 9 प्लस का 2 तो माइनस के 7 बचे, माइनस प्लस माइनस 9 और 2 जा 18, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 6x²। इसका सिर्फ काम ये है कि मल्टीप्लाई ही करनी है, इसने लिखना सेम टू सेम ऐसे ही है। मिडल टर्म्स को तो हमने स्प्लिट किया है, 6x² की जगह माइनस के 9x आएगा और प्लस के 2x आएगा और माइनस के 3 रहेगा। इन दो टर्म्स में से एक कॉमन निकालना होता है, लास्ट वाली दो टर्म्स से एक कॉमन निकालना होता है। अब देखो 6 में और 9 में क्या कॉमन वैल्यू है, क्योंकि दोनों टर्म्स 3 के टेबल पे जा रही हैं, इसमें 3, इसमें और इसमें x, 3x कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x, और यहाँ से डिवाइड करके देखो ना, 3x से इसको डिवाइड करोगे तो x बचेगा, इस नंबर को 3x से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, प्लस ये 2 है ये 3 है, कोई कॉमन नहीं, इसमें x है इसमें नहीं है, अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ से आया हमारे पास x - 3 कॉमन हो गया, ये 2x बचेगा, 2x - 3 और यहाँ से क्या बचा 3x + 1। ये हमारे फैक्टर आ गए अगर हमने 6x² - 7x - 3 को स्प्लिटिंग करके और इसको फैक्टराइज किया। अब इसको इक्वल टू जीरोज में चेंज करते हैं, 2x - 3 = 0, 2x = 3, x की वैल्यू 3/2। दूसरा 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3, यानी कि जीरोस 2 जीरोस आ गए। दैट मीन्स अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इसके दो रूट होंगे, क्या, एक अल्फा एक बीटा, और वो क्या है हमारे पास 3/2 एंड -1/3।
अब इसको वेरीफाई करना है हमने कि हमारी इक्वेशंस के साथ ये वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं। वेरीफाई कैसे करते हैं, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का सम करेंगे हम। अल्फा हमारे पास फर्स्ट रूट है 3/2 प्लस बीटा क्या है माइनस के 1/3 है। तो कैसे करोगे, एलसीएम लेंगे इसका, 3 का और 2 का एलसीएम 6 आ गया। तो सीधा मैंने छोटे बच्चों को भी सिखाया हुआ है, अगर सेम सेम नंबर नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 3 जा 9, 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 यानी कि 7/6। अगर हम अपने दो रूट्स जो आए हैं इनका सम करते हैं, हमारे पास आंसर आया 7/6। और जो हमने आइडेंटिटी फाइंड आउट की है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, वो होता है -b/a। अपनी इक्वेशंस के अंदर देखें, जैसे इस इक्वेशंस के अंदर देखो b कितना है -7, a कितना है 6, तो माइनस का b, माइनस b कितना है -7 और a कितना है 6। तो b की जगह -7, माइनस साइन ये वाला सेम टू सेम, डिवाइड में 6, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है, इधर भी 7/6 इधर भी 7/6। एक और है, क्या रह गया अब, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया -1/2। जब हम अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज चेक करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c कितना है हमारे इक्वेशंस के अंदर, c है -3 अपॉन a कितना है 6। तो अगर इसको कटिंग करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो इधर देखो जब हमने अपना प्रोडक्ट करके देखा रूट्स का 1/2 माइनस का, और बाय रूल आइडेंटिटी -1/2, हैंस वेरीफाइड, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे रूट के साथ वेरीफाई हो रही है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है इस एक्सरसाइज का कि हमें अगर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हमें पता हो, मान के चलो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। अगर ये दो चीजें हमारे पास गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या बनेगी फिर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाई जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने का फार्मूला क्या है, x² माइनस यहाँ पे आएगा आपका सम ऑफ द रूट्स और x प्रोडक्ट में, और प्लस यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें मान के चलो 1/4 और -1, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट्स इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -1। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या गिवन है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा बीटा ये -1, ये क्या है, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो इनकी हेल्प से द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनेगी, x², साथ में अब शॉर्ट मारेंगे अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो x² माइनस ये क्या है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना गिवन है हमें 1/4, साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 इज इक्वल टू 0। 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम तो क्या आया 4x², इसकी मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे माइनस का 1x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये
2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। अगर इसी प्रकार आप ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए, तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।